एक न्यूमेरिकल जो कि हमारा इस प्रकार है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, धारा आई का मान, किसका दिया मान दिया गया है, धारा आई का मान। आई बराबर हमारा कितना है 1.5 एम्पीयर। उसके बाद समय हमारा दिया गया है टी यानी 10 मिनट। कितना दिया गया है 10 मिनट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 10 गुणे हम 60 कर लेंगे। अब उसके बाद यहां पर क्या ज्ञात करना है कि कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। यहां पर क्या ज्ञात करना है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, यानी जो कॉपर कैथोड पर इकट्ठा होगा, कैथोड की छड़ पर इकट्ठा होगा, उसका मान हमको निकालना है। तो ये मान कैसे निकलेगा, ये मान निकलेगा फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम क्या होता है इसको देखेंगे। तो फैराडे का नियम हमारा है W बराबर E बटे में 96500 गुणे में IT। तो यहाँ पर हमको वैल्यू किसकी दी गई है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है I और T की, E की वैल्यू नहीं दी गई है। E यानी तुल्यांकी भार, E हमारा क्या है तुल्यांकी भार, जो कि किसका निकालना है, कॉपर सल्फेट का। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में उसकी संयोजकता, अम्लता या क्षारकता या संयोजकता। तो द्रव्यमान कितना होता है कॉपर सल्फेट का 63, और इसकी संयोजकता कितनी होगी 2। अब यहाँ पर E का मान निकल आया। उसके बाद हम क्या करें, इस मान को रखेंगे इस इक्वेशन पर। तो W बराबर हमारा हो जाएगा 63 बटे में 2 गुणे में नीचे क्या है 96500 गुणे में I यानी धारा का मान कितना है 1.5 गुणे T यानी समय कितना है 10 गुणे में 60, इतना है। अब क्या करेंगे, इतनी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी W बराबर 56700 बटे में 2 गुणे 96500। अब क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को काटेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा होगा 02938। ये हमारा क्या होगा उत्तर होगा, यानी W ग्राम, यानी W जो हमारी मात्रा है कितने ही है 0.2938 ग्राम हमारा कॉपर वहां पर निक्षेपित होगा।